स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल लर्न हिंदी विद कंचन दीदी में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार जो कि अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसमें? उपमेय में उपमान की जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, चलिए इसका पहले उपमेय और उपमान भी जान लेते हैं। ठीक, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान? उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। ठीक, उपमेय यानी जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय होता है और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। ठीक, जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। तो चलिए जो है इसकी पहचान भी देख लेते हैं एक बार। इसकी पहचान है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है जहाँ पे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु ये सब शब्द आए वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए कि जहाँ पे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, ये इसकी पहचान है, इसकी ट्रिक है, इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो ये समझ में आया, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, अब चलिए कुछ सरल उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, पहला उदाहरण है कमलिनी मानो चंद्र की मुस्कान हो। तो यहाँ पे जो कमलिनी है उसको माना जा रहा है, उसकी संभावना की जा रही है कि वो चंद्र की मुस्कान जैसे है, यानी चंद्रमा की मुस्कान की तरह है। तो यहाँ देखो मानो शब्द आ गया है ना, मानो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, अगला उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण जी एक पीतांबर वस्त्र, पीला वस्त्र जो है ओढ़े हुए हैं, जो कि ऐसा लग रहा है मनहु, देखिए यहाँ पे भी मनहु शब्द आया है ना, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता रहता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी जो पीला वस्त्र धारण किए हैं वो उसी तरीके से चमक रहा है उनके शरीर पे ना। तो ये भी हो गया जो है, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो गया, क्योंकि यहाँ भी मनहु यानी मानहु जैसे लग गया है ना, मनहु, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अगला देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण है अंबर के तारे मानो मोती अनगिनत हैं। अंबर के तारे मानो मोती अनगिनत हैं। तो यहाँ भी देखिए मानो शब्द आया है ना, मानो, यानी कि अंबर यानी आकाश के तारे जैसे मोती हैं ना, जैसे यानी मानो लग गया है ना, तो यहाँ पे भी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला चौथा उदाहरण है अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरै परदेही। भी मानहु शब्द आया है, मानहु यानी यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों में देखिए मानो, और इसमें भी मनहु, यहाँ मानो, यहाँ मानहु, ये सारे शब्द आए हैं, तो यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे ये सारे शब्द आए, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको खूब अच्छे से आप लोग ये जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, इसको खूब अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, पहचान लीजिए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए और अन्य उदाहरणों के द्वारा भी इसका पता आप लोग लगाइए इन पहचान वाली ट्रिक के साथ। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।